हाँ जी। बोलने में बोला है कि मैं ब्रह्मा के तन से कहता हूँ कि तुमको यहाँ आकर शंकर के तन में याद करना है। ब्रह्मा के तन से कहता हूँ यहाँ शंकर के तन में याद करना है। ऐसे कहाँ कहाँ मुरली में कि शंकर के तन में याद करना है? शंकर पतित है या पावन है? शंकर फरिश्ता है या शंकर का ऐसे दुनिया वालों से कोई रिश्ता है? हैं? शंकर पतित है या पावन है? शंकर तो फरिश्ता है, इस फर्श की दुनिया वालों से उसका कोई रिश्ता ही नहीं। और शिव पतित में आते हैं या पावन में आते हैं? पतित में आते हैं। तो ये तो कह ही नहीं सकते मैं शंकर में आता हूँ। मैं किस में आता हूँ? मैं तो पतित से पतित कामी कांटे में आता हूँ। बड़े से बड़े कांटे में आकर उसको बड़े से बड़ा किंग फ्लावर फूल बनाता हूँ। ये तो आपने कहीं से गलत उठा लिया, फिर देख लेना अगली बार। ना 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 वो नहीं मानेगी तारीख। हाँ अभी हम नेक्स्ट टाइम झांसी आए थे। हैं? झांसी आए थे, थोड़े लौकिक काम से ट्रेन में एक ब्रह्मा कुमार भाई मिल गया, तो उसका बैग देखा तो हम उसे थोड़ा समझाने लगे, शिव का संदेश देने लगे। बाबा तो वो भाई बहुत भड़क गया, फिर उससे ऊपर तक फोन की गया, बात की। तो हमने सिर्फ इतना ही पूछा, वो भाई क्या बोला, मेरे अंदर शिव बाबा आते। तो हमने की कि ये बताओ शिव बाबा सर्वव्यापी है कि एक व्यापी? तो अगर एक व्यापी है तो कहाँ है? तो फिर उसने बहन जी वो जो भी हो उनसे बात कराई, तो वो क्या बोली अभी हम मीटिंग में है। और हमने कहा अगर दादी के तन में बाबा आते हैं तो कौन से आते? क्योंकि शिव तो कहता है कि मैं तो पतित से पतित कामी कांटे में आता, और दादी तो पावन हैंगी। तो बहन जी उन्होंने कुछ बात ही नहीं की, कह रहे नहीं आप सेंटर पे आना। फिर हम तुम्हारी अच्छी तरह से पिटाई करवाएं। अब बाबा फोन किया तो वो भाई बात ही नहीं करता। बस 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 बस। हाँ और हर घड़ी अंतिम घड़ी समझना चाहिए। हाँ बिल्कुल। अभी सड़क जाते जाते ट्रक ऊपर चढ़ बैठे, कुछ पता है? पता है? कुछ पता नहीं है? नहीं, अंतिम घड़ी का मतलब इस सृष्टि में जो महाविनाश की अंतिम घड़ी है वो अचानक होगी या बोल बता के आएगी? इसलिए कहा कि हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझो। और बाबा अभी बच्चे ने शरीर छोड़ दिया था तो हमारे बहन जी मिलने आई थी, सेंटर की रेखा बहन जी, एक तारा बहन जी घर पे। वो लोग कह रही थी तुमने अलौकिक माँ के बच्चों को छीन लिया, इसलिए बाबा ने तुम्हारे बच्चों को छीन लिया। माने दुनिया में जितने भी बच्चों को छीना जाता है उनका ऐसा ही समझा जाए तुमने मेरे बच्चों को छीन लिया ना सेंटर से बुला कर, इसलिए तुम्हारे बच्चे शिव बाबा के बच्चे नहीं रहे। मैं भी तो एक अलौकिक माँ हूँ, तुमने मेरे बच्चों को छीन लिया तो इसलिए मैंने तुम्हारे बच्चों को छीन लिया बाबा ने। और फिर तुम शंकर पार्टी में चली गई ना, इसलिए शंकर तो बनासी है तो शंकर ने तुम्हारे घर का। तो आपने कहा ना ये ब्राह्मणों की तो भाषा है ही नहीं, शंकर पार्टी, विष्णु पार्टी, ब्रह्मा पार्टी। मुरली में ऐसे शब्द कहीं बोले गए हैं? मतलब टोंट कस रही थी बाबा आके। हाँ तो आप उन्हें बताओ तो। सब आ रही थी, सब कह रही थी तुम सत्य बाप को छोड़ करके और उधर चली गई ना। अरे तुम्हारे पास सत्य बाप है भी कहाँ, सो तो बताओ। है पेटीकोट वाली गुलजार दादी में बैठा है क्या? अरे दुनिया में कहीं सुना है कि पेटीकोट पार्टी में शिव बाबा आता है, भगवान आता है? और बाबा नारियल इसकी यादगार है, नारियल है उसकी यादगार है जो बहुत ऊंचाई पर लगता है।
दुनिया में जितने भी पेड़ हैं उनमें सबसे ऊंचा पेड़ कौन सा होता है? नारियल। उसका नाम क्या है? नारियल। माना रियल पार्टधारी नहीं है। जैसा पार्ट दुनिया वालों को इन आंखों से देखने में आता है, ऐसा पार्टधारी अंदर से नहीं है। उसका रियल पार्ट कुछ और ही है। क्या? अंदर से एक और बाहर से दूसरा। लोग नंबर 2 को देखते हैं और नंबर 1 को देख ही नहीं पाते। वो रियल पार्टधारी नहीं है, अनरियल है। उसका जो पार्ट है, मुख्य पार्ट, पतितों को पावन बनाने का, परंतु जो देखने में आता है वो वैसा नहीं है। देखने में क्या आता है? हैं? क्या देखने में आता है? हैं? अरे मुसलमानों की बुद्धि ये बात समझेगी? समझेगी? मुसलमानों की बुद्धि ये बात नहीं समझती है। इसलिए मुसलमान ने आकर के भारत पर आक्रमण किया और सोमनाथ मंदिर में शिवलिंग को तोड़ दिया। उसकी बुद्धि ये बात नहीं समझती है। उसकी बुद्धि में ये बैठा हुआ है कि जैसे हम लिंगधारी हैं और हम विष पान करते हैं, विषय वासना भोगते हैं, ऐसे ये भी खुदा बन के बैठा है, विषय वासना भोगता है। अंदर से बुद्धि योग में क्या है ये बात देखी क्या उसने? ये बात नहीं देखी, इसलिए वो उसको तोड़ देता है। भारतवासी इस राज को जल्दी समझ लेते हैं कि ये जो पार्ट है, जो मंदिर में, शिव के मंदिर में देखने में आता है कि शिवलिंग पार्वती की योनि में रखा है, ये वास्तव में अनरियल है। क्या? ये रियल पार्ट नहीं है, ये पतित पने का पार्ट नहीं है, ये एवर प्योरिटी की यादगार है। बल साथ में है, परंतु साथ में होते हुए भी पवित्र है या अपवित्र है? पतित है या पावन है? पतित नहीं होता, क्षीण नहीं होता। इसलिए इसकी यादगार आज भी कहते हैं कि शिव शंकर महादेव अमोघ वीर्य है। ये पावन की पूजा होती है भारत में। सिर्फ भारत में ही नहीं, विदेशों में भी जहां जहां खुदाइयां मिली हैं और शिवलिंग पाए गए हैं जलाधारी के साथ, सारी दुनिया ने इस महत्व को अंत में समझा था। और है नया मतलब खुलता है कोई और उसमें बाबा देर से आते हैं और मधुबनों में आ जाते हैं, तो जिसमें बाबा नहीं आते उस मधुबन का महत्व कम रहता है और मधुबनों की अपेक्षा नहीं, वो लास्ट सो फास्ट जा सकता है। ये क्या बात हुई? जो लास्ट में आता है वो फास्ट नहीं जा सकता। आप कुछ लोगों की बात सुनते हैं, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। इन बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। ये याद की रात है शिवरात्रि, ये संगम युग का है, महाशिवरात्रि है। इन भारतवासियों ने सुनी सुनाई बातों से दुर्गति पाई है, तो अभी सुनते रहेंगे ये बातें, सुनते रहेंगे और सुन करके भरी सभा में बोलते रहेंगे। बाबा इसलिए पूछा कि जिन्होंने कहा जो भी तो सुनने की, बाबा ने क्या कहा है? उन्होंने कहा, तुमने सुना और सुन करके भरी सभा में सबका टाइम वेस्ट किया, उससे ज्यादा पाप किसके ऊपर चढ़ा? टाइम को बर्बाद करने का टाइम
ये संगम युग है, ये बेकार की बातें हैं, इन बेकार की बातों में नहीं पढ़ना चाहिए। और बाबा गीता में अध्याय और भागवत में स्कंद, रामायण में कांड, ऐसा। तो रामायण में भी अध्याय है, गीता में भी अध्याय है। भागवत में स्कंद, रामायण में कांड भी है। वही तो पूछा है, में अलग अलग क्या है और अलग अर्थ क्या है। अरे छोटा ग्रंथ है तो अध्याय ही काफी है, बड़ा ग्रंथ है तो उनको कांड में विभाजित कर दिया गया, खंड दिखाई दिए। और घर में कोई ज्ञान नहीं चाहते, गल भी नहीं चाहते, क्लास करने तो घर में क्लास बोल दिया कि क्लास से उठा भी ले आते। घर में सुनते हैं, इसका प्रूफ क्या नहीं, घर में सब नहीं कर रहे है? क्लास में नहीं जाने देते, कभी क्लास में नहीं जाते, लेकिन घर में बैठ सुनते हैं तो अपने घर वालों को ज़्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि देह के घर वाले हैं। और जो रूहानियत के घर वाले हैं, रूहानी परिवार है, उनके पास नहीं जाते, क्योंकि उनका तो रूहानी बाप है। तो जिस्मानियत ज़्यादा है या रूहानियत ज़्यादा है, क्या साबित होता है? हैं? रूहानियत ज़्यादा है, जिस्मानियत ज़्यादा है। उनकी बुद्धि में बैठा हुआ है कि हमें जिस्म के भांतियों से ज़्यादा प्राप्ति होती है, इसलिए उनके पास नहीं जाते। जबकि कलयुग में ये खास बात है, संघौ शक्ति कलौ युगे। कलयुग में संगठन में ज़्यादा शक्ति होती है। तो जो अपने घर में बैठ करके क्लास सुनने में मस्त हैं, उनकी बुद्धि में बैठा है कि हम अपने जिस्मानी संबंधियों का संगठन बढ़ाएंगे, बनाएंगे। रूहानी जो रूहानी भांति हैं, उनकी संगठन की तरफ ध्यान नहीं देते हैं कि उनका भी संगठन बने। रूहानी परिवार की तरफ ध्यान ही नहीं देते, तो आते भी नहीं है। नहीं तो कोई बांधेली माताएं हैं, उनको जबरदस्ती बांध के रखा जाता है, लेकिन बुद्धि आत्मा कहाँ पड़ी रहती है? बाप के संगठन में पड़ी रहती है। और हाँ, आप आकर के 40 वर्ष तक पढ़ाई कराते हैं। हाँ, तो गलत बात है क्या? अरे बाप आकर के 40 वर्ष पढ़ाई नहीं पढ़ाते? 40 वर्ष तक पढ़ाई कराते हैं, 40 वर्ष 15 में पूरी हो रही। कब पूरे होंगे? बाप का पाठ चलता है 76 से। हाँ, बाप आकर के 40 वर्ष पढ़ाई कराते हैं। हाँ, तो 76 से 40 पूरी हो रही, 15 में। हाँ, तो 15 में पढ़ाई पूरी होगी। 76 में बाप आए, 2016 में बाप की पढ़ाई पूरी होगी। पढ़ाई पूरी होगी और संपूर्णता भी शुरू हो जाएगी। 76 में आए, 76 का बाप का पाठ प्रत्यक्ष हुआ, प्रत्यक्षता वर्ष ब्राह्मणों की दुनिया में मनाया, और 77 में संपूर्णता वर्ष मनाया। तो 77 में संपूर्णता वर्ष मनाया, लेकिन प्रैक्टिकल में संपूर्णता वर्ष क्या हुआ? हुआ नहीं हुआ। कब होता है? जब 40 वर्ष की पढ़ाई पूरी हो, तब 2017 में संपूर्ण आत्मा कोई बनेगी। इसलिए 40 वर्ष पढ़ाई के नुदे हुए हैं। इसलिए बोला, तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 वर्ष लगते हैं। 40 से 50 वर्ष
क्योंकि एक बच्चे की बात नहीं बताई, एक की पढ़ाई 40 वर्ष के लिए। और तुम बच्चों, माने बहुत से बच्चे हैं बाबा के बच्चे जो सन्मुख बैठ कर पढ़ते हैं, चाहे अपने शरीर से सन्मुख बैठ पढ़ते हैं, चाहे दूसरे ब्राह्मणों के शरीर में प्रवेश करके सन्मुख बैठ पढ़ते हैं। उन सब के लिए बोला कि 40 से 50 वर्ष तुम बच्चों को तमोप्रधान से सतोप्रधान बनने में लगते हैं, तो कब पूरे हुए हैं? हाँ, 2027-28 में जो भी जन्म लेने वाले बच्चे हैं सतयुग में, और जो भी उनको जन्म देने वाले आत्मा रूपी बच्चे हैं संपन्न आत्मा, वो तमोप्रधान से सतोप्रधान बन जाएंगे। बाप का काम पूरा हो जाएगा। और बाबा दो माताएं हैं, हैं दो महात्माएं, दो माताएं थी, दो माताएं हती लोकल पति हते, हैं, लोकल पति हते, उनके पति हते। पति हते। हाँ, अच्छा, तो एक जन्म मतलब ये माने निरपुत्री काय रही हैं, निरपुत्री काय रही, इनका कारण क्या? दोनों माताएं, हाँ, उनको पुत्र पैदा नहीं हुआ। हाँ, इसका अच्छा, तो इनका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि उन्होंने दूसरों के पुत्रों को मार दिया होगा। कोई दूसरों के पुत्रों को विष दे करके मार देता है ना, गंगा जल में डुबोए देता है ना, तो ऐसा कुछ किया होगा, तो उनको पुत्र पैदा ही नहीं हुआ। ऐसे कोई भी कारण बहुत से हो सकते हैं। और हाँ, मुनि ने बोला है कि जो अकेले ज्ञान में चलते हैं वो आगे चलकर थक जाएंगे, गिर सकते हैं, और जो जोड़ी से चलेंगे वो पीछे निकल जाएंगे। तो किस जोड़ियों के लिए बोला? जो अकेले ज्ञान में चलते हैं आगे चलकर थक के गिर सकते हैं, आगे चल के गिर सकते हैं, इसलिए जो अकेले हैं वो जोड़ी बना लें। अरे ये विष्णु पार्टी की बातें हैं, किससे सुनी ये बात? आपने किससे सुनी? सच्ची सच्ची बताओ। हैं? मुरली में? कोई मुरली ऐसी नहीं है कि जो अकेले चलते हैं वो आगे चल के गिर पड़ेंगे। तो इससे साबित हुआ कि जो अकेले चलते हैं वो कोई न कोई को दुकेला साथ में बना लें अभी। और ये साथ में दुकेला बनाने वाले कौन सी पार्टी के लोग कहे जाते हैं? विष्णु पार्टी वाले। ऐसा बाबा ने मुरली में नहीं बोला, व्यक्तवाणी में नहीं बोला। बाबा ऐसी बात बोल ही नहीं सकते। और बाबा धर्म की परिभाषा किसे कही है? धर्म की परिभाषा? धन, धर्म, धर्म माने धर्म, धर्मात्मा, जो अच्छी बातों की धारणा करता हो वो धर्मात्मा। धर्म पिता, जो अच्छी अच्छी बातों की सुनने सुनाने समझने का बीज डालता हो वो धर्म पिता। और बाबा ब्रह्मा बाबा है, अब पेजा पिताजी चले गए, अब वो अपने पास आएंगे कि नहीं आएंगे? अरे आप देती तुम शंकर पार्टी कहती भगा। आप जब लौकिक में थे, लौकिक परिवार में थे, दुनियावी परिवार में, और आपको बेसिक का ज्ञान मिला, आप बेसिक ज्ञान में ब्रह्मा कुमारी बन गए, तो आपने अपने लौकिक परिवार को छोड़ दिया क्या? नहीं छोड़ा ना। और लौकिक परिवार ने आपको उल्टा पलटा सुनाना शुरू कर दिया। मुझे सब पता है। तो ये तो होता ही है, आपके लौकिक परिवार वालों ने आपके साथ ऐसा किया। फिर जब आप बेसिक में आ गए, बेसिक परिवार बना ब्राह्मणों का,
और आप वहाँ से उठ करके एडवांस में आ गए, तो बेसिक वाले आपको उल्टा पलटा नहीं बोलेंगे? बोलेंगे कि नहीं? जब तक नहीं समझेंगे तब तक जरूर बोलेंगे। तो आपका काम क्या है? अपने परिवार वालों को पहले उठाना या दुनिया वालों को पहले उठाना? तो हमारे परिवार वाले कौन हैं? बेसिक वाले हमारे परिवार वाले हैं। वो तो अज्ञानी हैं, उन्होंने बाप को नहीं पहचाना है। बाप को न पहचानने वाले छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अबोध बच्चे होते हैं। उन छोटे बच्चों के ऊपर आपको रहम करना है, उनकी शिकायतें नहीं करनी है। और बाबा मुरली ने बोला है लौकिक संबंधियों से ना कुछ पूछना है ना उनकी मत पर चलना। बिल्कुल। और फिर ये बोला है कि जो लौकिक में तोड़ निभाएगा वो अलौकिक में भी अच्छे से निभाएगा। ठीक है। तो बाबा इधर मतलब दोनों बातें हैं कि थोड़ी तो दो बातें कहाँ हो गई? कि लौकिक संबंधियों की मत पर नहीं चलना। उनकी मत पे क्यों चलें? हम तो शिव खुद भगवान की मत पर चलते हैं और उनको भी भगवान की मत पर चलाएंगे। चलने को नहीं तैयार है तो क्या करें? चलने के लिए तैयार नहीं तो हम रोते क्यों हैं? शिव बाबा आता है, 70, 75, 80 साल होने जा रहे हैं और शिव बाबा की मत पर शिव बाबा के बच्चे अभी पूरा नहीं चल रहे हैं। तो शिव बाबा रोता है? नहीं बाबा ये तोड़ तो आप क्यों रोते हैं? रोते नहीं, हाँ, क्यों कंप्लेंट करते हैं? तोड़ निभाने के लिए है ना। ओहो, तोड़ निभाइए उनके साथ तोड़ निभाना अलग बात और उनकी बात को मानना अलग बात। हमें जब ऊंचे से ऊंचा बाप मिला है तो हम नीच की बात क्यों माने? नीचों की बात मानेंगे तो हम नीचे गिरेंगे, ऊंचे से ऊंची बाप की बात मानेंगे तो हम ऊंचे चढ़ेंगे। इसलिए लौकिक संबंधियों से न कुछ पूछना है और न उनकी मत पर चलना है। और बाबा खत्म हो जाता है ना कोई तो गुलाब में पानी को डाल दीजिए है? कोई शरीर छोड़ देता है तो द्वार पे पानी डालते हैं ना होली में, वो दरवाजे पे पानी डाल देते हैं। हाँ, ये दुनिया का दरवाजा जब महाविनाश में आत्माएं छोड़ती हैं तो इस दरवाजे पर, इस दुनिया के दरवाजे पर अतिवृष्टि हो जाती है। क्या? चारों तरफ पानी 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 जलमयी हो जाती है, क्योंकि एटम बम फटते हैं तो पृथ्वी का बैलेंस बिगड़ जाता है। बैलेंस बिगड़ जाने से पृथ्वी जब कंपायमान होती है जोर से तो उसका उपग्रह बच्चा जो चंद्रमा है वो भी कंपायमान हो जाता है और पृथ्वी में आकर के मिल जाता है। जो प्रशांत महासागर से बड़ा महासागर के गड्ढे से चंद्रमा आज से 2500 वर्ष पहले दूर हुआ था, वो फिर से आकर के पृथ्वी में जुड़ जाता है। तो प्रशांत महासागर का पानी ऊपर उठेगा या नीचे जाएगा? हैं? तो बड़े से बड़े सागर का पानी ऊंचा उठ जाता है। एटम बम फटने से सारी दुनिया में बड़े बड़े भूकंप आते हैं, पृथ्वी का वायुमंडल बहुत गर्म हो जाता है। उस गर्मी के कारण समंदर का पानी क्या होता है? खौल उठता है। जब सारा पानी समंदर का खौलेगा तो वायुमंडल में बादल
भर जाएंगे या नहीं भर जाएंगे? और जोर से बरसात होती है मूसलाधार कई दिनों तक। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर जो जमे हुए मीलों ऊंचे बर्फ के पहाड़ हैं वो फट करके समंदर में आ जाते हैं। तो इस पृथ्वी के दरवाजे पर, इस संसार के दरवाजे पर दुनिया की महामृत्यु होने से बाद जलमयी जलमयी हो जाती है। उसकी यादगार है कि जब कोई मरते हैं तो दरवाजे पर पानी ही पानी डाल देते हैं। और बाबा क्या ऐसे समय में जब सब धर्म मिलकर के एक हो जाते हैं, धर्म पिताएं सब धर्म गुरु की या सदगुरु की बात से सहमत हो जाते हैं, तो क्या ऐसे समय में जो अनेक अनेक ग्रह हैं जो चक्कर काट रहे हैं आजकल, क्या वो समझ करके बृहस्पति उसमें समझ आएंगे? देखो, बड़ा है कोई और दूसरे छोटे छोटे हैं। बड़े से जब छोटे छोटे टकराएंगे तो उससे मिलकर के एक हो जाएंगे या बिखर जाएंगे? हैं? बिखर जाएंगे। तो ये जितने भी उपग्रह हैं, जितने भी ग्रह हैं छोटे छोटे, और बृहस्पति तो बहुत बड़ा है, वो जानते नहीं है ये कितना बड़ा है। जानते होते तो टकराते ही नहीं। जैसे बाप मुरली में कहते हैं, क्या कहते हैं? बाप का सामना कभी भी नहीं करना चाहिए। लेकिन वो धर्म पिता हैं इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, क्या करते हैं? बाप का सामना करते हैं। कहते हैं हम इसको भगवान नहीं मानते, हम शंकर को नहीं मानते। तो नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। सजाएं खा करके परम धाम में जाकर के आधा कल्प के लिए बैठ जाते हैं। उनका अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। एक ही ग्रह रह जाता है। हरियाणा में बाबा एक संस्था चल रही है, संत रामपाल जी की है। हरियाणा में संत रामपाल जी की एक संस्था चल रही है। हाँ जी। वो बताते हैं कि उनके फॉलोअर्स कहते हैं कि पूर्ण ब्रह्म यही है। हाँ। संत रामपाल जी तो कहते हैं कबीर का होता है। हाँ? रामपाल जी क्या कहते हैं? कहते हैं कबीर का होता है। कबीर का होता है। हाँ। और पूर्ण ब्रह्मा यही है। हाँ। तो उनके फॉलोअर से हमारी बहस हुई। हाँ। मैंने कहा सब तो एक ही है। हाँ। और तो अनेक गुरु हैं। तो हमने कहा कि अगर तुम्हारे कबीर अपने को सदगुरु मानते हैं तो उन्होंने फिर ये क्यों कहा है? तो वही कबीर हमने तो उनसे पूछिए, आप कभी प्रश्न करिए, उन्होंने ये दोहा क्यों लिख दिया है कि जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, मैं बकुरा भूलन डरा तो रहा किनारे बैठे। हाँ। अगर वो डूबने से डरते रहे हैं तभी तो किनारे बैठ गए। अगर उस गहराई पर पहुंच जाते तभी तो पूर्ण ब्रह्मा मान सकते थे आप। हाँ। तो बोले ठीक है, 4 दिन का भी वहाँ पर संगठन चल रहा है, 7, 8, 9, 10, 11 तारीख को हम आपको जवाब देंगे। अभी वहाँ गए हुए। अरे और बाबा छोटी सी नौकरी करते बाबा, और बच्चों के लिए सरकार से खाना मिलता बाबा, और उसमें से बच जाता है तो ये मतलब रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए बाबा? बच जाता है तो रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? हाँ। बाल बच्चे बीमार होंगे तो उनकी परवरिश करेंगे कि नहीं? बीमारी का इलाज नहीं करेंगे? सब खा जाएंगे? हैं? नहीं, सब नहीं खाते बाबा, वो बच जाता है। जो बच जाता है वो आई वेले के लिए रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? जो ही तो पूछा बाबा। पूछने की क्या बात है? रखें कि नहीं? मोह आपको ज्यादा है अपने बच्चों से कि दूसरों को ज्यादा होगा? नहीं, जो स्कूल के बच्चों के लिए खाना हाँ आता है। हाँ, स्कूल के बच्चों के लिए जो खाना आता है वो भी जो बचा हुआ है वो बच्चों को दूसरे दिन फिर दे दो। एक बार की जगह 2 बार दे दो।
हाँ, इसमें पूछने की क्या बात है? दूसरों के लिए आया है, अमानत है। नहीं जी बाबा, ऐसा है कि जैसे इस महीने आया तो इस महीने बट गया, फिर दूसरे महीने आया, तीसरे महीने, हर महीने आता वो बच जाता, वो हम बेच लेते बाबा, भी पैसा रख लेते। तो रखना चाहिए जो चीज़ जिसके लिए आई है और जिसके लिए दी गई है, आप उसको उसी में वितरित करिए। बेच देते हैं तो उस पैसे को उन बच्चों में ही वितरित करिए। खुद बीच में खा लेते हैं तो इसका हिसाब किताब उन बच्चों के साथ आपका बन जाता है। वो हिसाब किताब आपको पूरा करके देना पड़ेगा अगले जन्म में या इसी जन्म में। और हाँ, क्या कहा? एक ज्ञान में चले परिवार का तो सारे ज्ञान में निकलेंगे, तो कब चलेंगे? कब निकलेंगे? जब बाप की प्रत्यक्षता होगी सारी दुनिया में। जो देखेगा बाप को इन आंखों से और जो बाप से सुनेगा इन कानों से, उसकी बुद्धि में बैठ जाएगा कि हमारा बाप आया हुआ है। तो आपके परिवार के लोगों की बुद्धि में नहीं बैठेगा। अभी तुम्हारा हिसाब किताब पूरा नहीं होना है। हिसाब किताब आपने जोड़ा है तो आपको ही पूरा करना पड़ेगा ना। और दुकानदारी का छोड़ बैठो बैठो। तो हम झूठ बोलते हैं, हैं? थोड़ा देते हैं ग्राहक को, तो वो मानते नहीं है तो झूठ बोलते हैं। तो उसको क्या माना देते? क्या? दुकानदारी में झूठ बोलना पड़ता है। हाँ, झूठ नहीं बोलते हैं तो फिर दुनिया के जितने भी धंधे हैं वो सब झूठे हैं, एक ईश्वरीय धंधे की सिवाय। ये सच्चा धंधा है। इसलिए बोला कि सच्चे का कभी विनाश नहीं होता। क्या? सब धंधों में है नुकसान सिवाय एक ईश्वरीय धंधे के। आज समझ लो तो अच्छा, नहीं तो कल वो धंधा विनाश होने वाला है, बच नहीं सकता। जो पहले समझ जाएगा वो फायदे में रहेगा, जो बाद में समझेगा वो घाटे में रहेगा। क्या बात? क्या समझने की बात? सब धंधों में है नुकसान सिवाय एक ईश्वरीय धंधे के। और आज मुझे बोला है कि सदा कायम कोई चीज नहीं रहती, शिव बाबा रहते हैं। तो निराकार जब साकार में प्रवेश करते हैं तब शिव बाबा कहते हैं। तो निराकार तो सिर्फ संगम में ही आते हैं। संगम में ही आते हैं, लेकिन आते हैं तो एक विरुद्ध बताते हैं अपना, कि मेरी एक प्रतिज्ञा है कि मैं जब आता हूँ तो तुम बच्चों को नंबरवार आप समान बना के जाता हूँ। तो जैसे मैं निराकारी निर्विकारी निरहंकारी हूँ, ऐसे तुम बच्चों को भी नंबरवार क्या बना के जाता हूँ? निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बना के जाऊंगा। तो कोई 100% निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बनेगा या नहीं बनेगा? तो जब एक बन गया तो उसका नाम शिव के साथ जोड़ दिया जाता है, और वो शिव शंकर मिलकर के एक कहे जाते हैं। इसलिए बोला इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज नहीं है, सिर्फ एक ही शिव बाबा है। वो बाप नहीं है, बाबा है। बाबा साकार निराकार के मेल को कहा जाता है। उसमें निराकार आत्मा भी है, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी, जो थी नहीं लेकिन बन गई 5000 साल के लिए। और बाबा जैसे लौकिक में किसी को ज्ञान सुनाते लौकिक संबंधियों को, तो एक बार सुनाया, दो बार जैसे कोई नहीं सुनता तो उसे बार बार सुनाना चाहिए, तो उसके हाथ पे छोड़ देना चाहिए। बाबा कहते हैं जो अपने कुल का होगा उसको एक बार सुनाएंगे
तो वो चिमट जाएगा, छोड़ेगा ही नहीं। और जो अपने कुल का नहीं होगा उसको बार बार सुनाओ, एक कान से सुनेगा दूसरे कान से निकाल देगा। तो क्या कहें, आप अपने कुल वालों को ढूंढ रहे हैं या दीगर कुल वालों को ढूंढ रहे हैं? तो काहे के लिए पीछे पड़ते हैं? घर वाले तुम्हारी आत्मा के घर वाले हैं कि तुम्हारी देह के घर वाले हैं? देह के ज्यादा प्यार है। बाबा जैसे कहीं जैसे किसी को ज्ञान सुनाए तो पहले तो घर के देखते ना। ओहो, ये आपकी समझ के ऊपर है। आपने जो ज्ञान समझा है वो आत्मा का ज्ञान समझा है या देह का ज्ञान समझा है? जब आत्मा का ज्ञान समझा है तो आत्मा के बाप को भी पहचाना होगा। आत्मा के बाप को पहचाना होगा तो आत्माओं के बाप का जो पहला परिवार है सूर्यवंशी, वो भी तो आपका हुआ ना। लेकिन तब है आपका जब पहले आप आत्मा अपन को समझें। आप अपन को जब तक आत्मा समझेंगे ही नहीं कि मैं आत्मा परमपिता परमात्मा का बच्चा हूँ, तब तक आप देह भान में हैं। और देह भान में जब तक हैं तब तक देह के संबंधियों के ही पीछे पड़ेंगे। है आत्मा ज्यादा पावरफुल होती है कि देह ज्यादा पावरफुल होती है? क्या ज्ञान में चलने वाले ऐसे नहीं हैं जो अपने परिवार में अकेले हैं लेकिन किसी की नहीं सुनते, अकेले आगे बढ़ते जाते हैं, न लौकिक परिवार वालों से कुछ पूछते हैं न उनकी मत पर चलते हैं, भले वो विरोध करते हैं, विघ्न डालते हैं। जो बाप है सर्वशक्तिवान, तो बाप का बच्चा भी सर्वशक्तिवान बाप की औलाद है। वो किसी से डरेगा क्या? डरेगा नहीं, डरेगा। युगल की जेब काटना, बाबा युगल की जेब काटना चोरी है कि नहीं? जेब पूछ रहे हैं युगल भाई जी की जेब काटना चोरी है कि नहीं? आप अर्धांगिनी हैं, अपने पति की आप अर्धांगिनी हैं। उनकी हर चीज पर, उनके पुरुषार्थ पर, उनकी कमाई पर आपका आधा हक है। जिस दुकान में साझीदार का आधा हक है, वो चाहे तो आधा हक अपने आप ले ले और चाहे तो साझीदार से कह करके ले ले, उसके ऊपर कोई पाप नहीं लग सकता। कहने से तो देते नहीं है, हैं? कहने से तो देते नहीं है, ईमानदारी से तो फिर थोड़ी बेईमानी करनी पड़ती। तो युक्ति से निकालो। बेईमानी काहे की? उसे बेईमानी क्यों कहते हो? वो बेईमानी है बेईमानी। वही तो पूछ रहे हैं बाबा की। नहीं, जब आधा आपका हक है और बंटवारा करने वाला कहने से आधा नहीं देता है, तो आप कोई भी प्रकार से कोर्ट में चढ़ करके भी उनसे आधा ले सकते हैं। वो चोरी नहीं है। बाबा सब कोई सुख मानता है, लेकिन कुंती ने दुख क्यों मांगा? है? सब कोई सुख मानता है भगवान से, लेकिन कुंती ने दुख क्यों मांगा? कुंती पांडवों की अम्मा थी या पांडवों की पत्नी थी? और जो अम्माएं होती हैं वो बच्चों से दुख लेती है या नहीं लेती है? माता का ये काम ही है, खुद वर्षा नहीं लेती है, अपने बच्चों को बाप का वर्षा सारा दे देती है। ये जन्म जन्मांतर की ये परंपरा चली आ रही है। कहाँ से? संगम युग से। संगम युग में जो जगदम्बा सारे जगत की अम्बा है, सारे विश्व धर्मों की माँ है, वो खुद सुख नहीं लेती है। सारी दुनिया के जितने भी धर्म हैं
सब धर्मों को अपनी गोद में बैठा करके सुख देती है, उसका नाम है दिल्ली। ये दिल्ली राजधानी ऐसी है जिस राजधानी में सब धर्म वालों ने उसकी गोद में बैठ करके मनमाना राज्य किया है। ये माता की टेंडेंसी है, ऐसा स्वभाव है, संस्कार है माता का। बच्चा कितना भी दुखदाई क्यों न हो, कितना भी लेहाड़ा क्यों न हो, लेकिन माता अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकती। इसलिए शास्त्रों में कहावत भी है, माता कुमाता न भवति। क्या? पुत्र कुपुत्र हो जाते हैं, लेकिन माता कुपुत्री कुमाता नहीं होती। और दिल्ली के 3 के शुरुआत में उसका इंद्रप्रस्थ नगरी नाम था। हाँ। और बाद में फिर दिल्ली और फिर दिल्ली। हाँ। तो संगम युग में बाबा ये शूटिंग कैसे होती है क्षेत्र में? संगम युग में इंद्र किसे कहेंगे? संगम युग में स्वर्ग का देवता इंद्र कौन है? ब्रह्मा। जो ब्रह्मा है वो इंद्र है, देवताओं का राजा है। देवात्माएं बुद्धू हैं, उन बुद्धुओं का राजा है। क्या? किसका राजा है? देवात्माओं का राजा है। जो बुद्धू बाप को नहीं समझते, वो इंद्र भी बाप को नहीं समझता, नहीं जानता। तो जो इंद्र है, उसे इंद्र ने जब पूरी पढ़ाई पढ़ ली, तब उसने इंद्र प्रस्थ माने इंद्र के द्वारा प्रकट रूप से स्थापना की गई नगरी का नाम इंद्रप्रस्थ पड़ा। वही ब्रह्मा की आत्मा, वही इंद्र की आत्मा जब संपूर्ण पढ़ाई पढ़ लेती है, संपूर्ण बाप से बाप को जान लेती है, पांडवों के बाप पंडा को पहचान लेती है, तो इतनी सशक्त आत्मा है कि वो प्रकट रूप से राजधानी की स्थापना में सहयोगी बन जाती है, पूरी पावर लगा करके। इसलिए अव्यक्तवाणी में बोला है, रावण इस समय 20 नाखूनों का जोर देकर तुम्हारे लिए राजधानी स्थापन कर रहा है। ये सारी राजधानी तुम्हारे हाथों में आने वाली है। और शादी वगैरह महंगा दाम क्या वो छोटे मंडप मंडप के नीचे दाम क्यों देते हैं? मंडप के नीचे दाम शादी वगैरह। हाँ, धान बोते, धान बोते। हाँ, मंडप कहते हैं जब शादी होती है, धान क्यों बोते? विवाह होता है। क्या होता है? विवाह। वे माने विशेष, वाह माने वाह 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 वाह। जब राधा कृष्ण संगम युगी उन दोनों का विवाह हुआ है संगम युग में, तो विशेष वाह वाह हो गई थी। क्या? पहले हाय हाय करते थे, वही हाय हाय करने वाले फिर क्या करने लगे? विशेष रूप से वाह वाह करने लगे। उन्होंने जो मंडप बनाया, उस मंडप के नीचे क्या बताया? धान बोते हैं। धान बोते हैं, माने जितने भी देह अभिमानी आत्माएं हैं, देह अभिमानी के छिलके वाली, उनका बीजारोपण कर दिया जाता है। और तो बाबा शादी होती है बिटिया लड़का की, जैसे दूल्हा का पहले टीका लेते हैं, तो टीका लेने के बाद में फिर मरवाता है, लड़का जाता है। हाँ, तो लड़का बिटिया में चावल मारता और अब एक बात पूछो, तुम तो धड़ाधड़ आगे बढ़ती जा रही हो। पहले टीका लगाते हैं। टीका है स्मृति की निशानी। पहले आत्मिक स्मृति पक्की हो जाए, टिक जाए, आत्मिक स्मृति में टिके। दूसरी बात, विजय का टीका।
बिटिया मारती लड़का में चावल और लड़का मारता बिटिया में चावल। हाँ, चावल माने आत्मा। बच्चा जो है वो खुद आत्मिक स्मृति में टिक करके बच्ची को आत्मिक स्मृति में टिकाता है, ऐसे कर्म करता है। कर्म इंद्रियों से कर्म तो किए जाते हैं कि नहीं? किए जाते हैं, किए तो जाते हैं, लेकिन वो कर्म देह अभिमान में रह करके भी किए जाते हैं और आत्माभिमान में भी रह करके किए जाते हैं। लेकिन शादी जब होती है लक्ष्मी नारायण की, तो लक्ष्मी नारायण क्या करते हैं? समान पुरुषार्थी है ना, तो वो उसको आत्मिक स्मृति की याद दिलाती है। कर्म करते हो, ऐसे कर्म करो, आत्मिक स्मृति में रहो, देह अभिमान में ना आओ। और बच्चा उसको याद दिलाता है, तुम आत्मा हो, तुम देह नहीं हो, तुम आत्मा का बाप परमपिता परमात्मा है। तो एक दूसरे को याद दिलाते हुए आत्मिक स्मृति में टिकाते हैं। उसकी यादगार है कि एक दूसरे को चावल लगाते हैं, चावल की तरह देह अभिमान का छिलका छुड़वा देते हैं। लड़का दूल्हा जाता है ना, दूल्हा जाता है ना, दूल्हा जाता है, मड़वा के बिजना क्यों भागता है? मड़वा के हैं दूल्हा के ऊपर, दूल्हा के ऊपर हवा करते हैं, मड़वा पे रखते हैं। मड़वा पे क्या करते हैं? मड़वा पे पंखा रखते हैं ताकि उसको हवा लगती रहे। अरे उठा ले जाओ इस मुसीबत को। हाँ। हेलो, क्या बोला? हाँ जी, और भक्ति मार्ग के टेंट पूछेंगे, लेकिन जो उसका अर्थ बताएंगे वो भले सुने सुने न सुने, अर्थ बुद्धि में बैठे बैठे न बैठे, आगे बढ़ते जाओ, पूछते जाओ। हाँ देखो, हम भक्ति मार्ग के प्रकांड विद्वान हैं। और हाँ, जमुना सरस्वती के रंग का पानी क्यों है? अलग अलग रंग का पानी क्यों है? गंगा जमुना इसलिए पानी अलग अलग रंग का है कि गंगा है पवित्र करने वाली नदी, जिसकी मिट्टी, जिसकी देह अभिमानी की मिट्टी शरीर में कितनी भी थोप दी जाए, चिपक 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 करके, फिर भी थोड़ा सा पानी डालो खिसक जाएगी। माने देह अभिमानी की मिट्टी गंगा की ऐसी है, और जमुना की देह अभिमान की मिट्टी ऐसी है, इतनी चिकनी कि देह अभिमान एक बार उसका चिपक जाता है जिसके साथ, वो जिंदगी भर वो भूलता ही नहीं, वो देह अभिमान छूटता ही नहीं। ऐसी है यमुना, इसलिए वो काली मिट्टी है, काला बनाने वाली है, आत्मा को काला बना देती है। और गंगा गोरी है, उसके पानी में कीड़े नहीं पड़ते हैं। कलयुग के अंत की बात छोड़ दो। और यह गंगा यमुना तो एक दूसरे के विरोधी जल वाली है, लेकिन बीच में बहती है सरस्वती। कैसी? सरस्वती। उसका रस कैसा है? सरस है, सुंदर रस है। माना न ज्यादा काला है और न ज्यादा गोरा है। और बाबा, ये कृष्ण भगवान का जन्म हुआ है तो वृंदावन में ही क्यों बताया गया? कृष्ण भगवान का जन्म वृंदावन में। कृष्ण भगवान थे ही नहीं, झूठ क्यों बोलते? हाँ, कृष्ण का जो जन्म दिखाते हैं वो वृंदावन में दिखाते हैं। वृंद कहते हैं समूह,
देवताओं का जो समूह है, उस देवताओं के समूह के बीच में कृष्ण बच्चे का जन्म दिखाया है। 16 कला संपूर्ण कृष्ण बच्चा है, सृष्टि का पहला पत्ता। तो उसका जन्म राक्षसों के बीच में होगा, राक्षसों के झुंड में होगा, वृंद में होगा, या देवताओं के वृंद में होगा? तो देवताओं के बीच में हुआ है, सो दिखाते हैं। और उसमें दिखाते ना मथुरा में, उनमें जेल में हुआ है उनका जन्म। हाँ, वो किसकी याद है? हाँ, जेल काहे की जेल है? वास्तव में विकारों की जेल है। तो कृष्ण जो है वो कौन सी आत्मा है? ब्रह्मा वाली आत्मा है। ब्रह्मा वाली आत्मा अभी विकारों से छूट गई है कि विकारों की जेल में पड़ी हुई है? विकारों की जेल में पड़ी हुई है। उस विकारों की जेल से वो आत्मा छूट जाएगी। कब? जब प्रत्यक्षता रूपी जन्म हो जाएगा। जैसे बच्चा जन्म लेता है तो पहले अप्रत्यक्ष होता है, दिखाई पड़ता है, पता ही नहीं पड़ता पेट में बच्चा है कि बच्ची है कि नहीं है, होगा या नहीं होगा। जब जन्म लेता है तो सबको पता चलता है, प्रत्यक्ष हो गया। तो वो प्रत्यक्षता रूपी जन्म जब होता है तो विकारों की जेल से होता है। इसलिए यादगार में मथुरा नगरी में विकारों की जेल में कृष्ण का जन्म दिखाते हैं। मथुरा नाम क्यों दिया? मथ माने देह अभिमान के कारण देह को मथते हैं। पूरा माने जांग, जांग को मथते हैं विकारी लोग, तो उसका नाम दे दिया है मथुरा। लेकिन बाबा गोवर्धन में जो खास कोसी पकम्मा लेते हैं उसका क्या है? गौवर्धन, गौ माने जानवर गौए या रूहानी ह्यूमन गौए, मनुष्य गौए थी या जानवर गौए थी? हैं? जो मानवीय गौए थी उनको वर्धन किया, बढ़ाया। उन गौओं को इतना बढ़ाया कि एक पहाड़ जैसा बन गया। उन गौओं को जो बढ़ाने का जो पहाड़ बना, उस पहाड़ को संसार के सामने उठा दिया। सारी दुनिया ने देखा कि ये 16,000 गौओं का पहाड़ सारी दुनिया को अखबारों में, टीवी में, इंटरनेट में सबको दिखाया जा रहा है। उस पहाड़ के नीचे जो ब्रजवासी हैं वो शरण ले गए। और जो पूछड़ी का लौटा वहाँ पे जो लेटा उसका है? जो पूछड़ी का लौटा रास्ते में लेटा उसका क्या है? पूछड़ी का लौटा है वहाँ पे, पूछड़ी की पकम्मा में पूछड़ी का लोटा क्या होती है? पूछड़ी का लोटा है ना, वो लेटा हुआ है, वो क्या होता है? पकम्मा की जाती है तीसरी बाबा। हाँ, मोह कपट छल छिद्र न भावा और निर्मल मनुष्य जन्म। भावा, ठीक बात है। हाँ बताओ क्या? वही छल छिद्र कपट नहीं भावा। माना भगवान ने कहा मुझे छल छिद्र कपट करने वाली आत्माएं अच्छी नहीं लगती हैं। निर्मल मन, जिसका मन निर्मल है, मैल माटी भरा हुआ नहीं है, विकारों की मैल माटी से भरा हुआ जिसका मन है वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। जिसका मन निर्मल है, कोई मैल माटी नहीं भरी हुई है, सच्चा दिल है, वो सच्चे दिल पर साहब राजी होता है। शिव दो ही ममदास कहा सोना वो सपने नहीं पा। हाँ, शिव माने जो शिव का पार्ट है। और राम वाली आत्मा ने बोला कि जो शिव है, भगवान है वास्तव में,
उसे शिव भगवान का जो द्रोह करने वाला है, दुश्मन है, ग्लानि करने वाला है, उसकी प्रत्यक्षता को छुपाने वाला है, वो राम को प्राप्त नहीं कर सकता, वो राम के वंश में नहीं आ सकता। क्या ग्लानि करने वाला मेरे नजदीक नहीं आ सकता। सदगुरु निंदक ठौर न पावे। कौन सा ठौर? वो सूर्यवंशियों का वो ठौर। उस सूर्यवंश में जो भगवान शिव की ग्लानि करने वाले हैं, वो सूर्यवंश में नहीं आ सकते। वो ऊंचे से ऊंचा ठौर है इस संसार में, वो मेरे को नहीं पा सकते।